हेलो एवरीवन। देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर। कमला ने 26,400 रुपये बैंक से लोन लिया या उधार लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years 4 month। उसे कितना अमाउंट वापस करना पड़ेगा या कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 2 साल 4 महीने बाद, जिससे कि लोन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो पहले जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो देखो 26,400 का लोन लिया, यानी ये हो गया प्रिंसिपल। तो देखो प्रिंसिपल लिख लेते हैं कितना, ₹26,400। ये तो हो गया प्रिंसिपल। उसके बाद दे रखा रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा कितना, 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। उसके बाद व्हाट अमाउंट विल शी पे, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ टाइम दे रखा कितना, 2 years 4 month। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम किस तरह से लिखें। देखो 2 year 4 month, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। अब आप समझिए 2 year तो हमारा है, 4 month को हम ईयर में कैसे चेंज करें। देखिए 4 month मैं इधर कर देता हूं। देखो 4 मंथ को अगर हमें चेंज करना है तो 4 मंथ को हम क्या करेंगे, 4/12 ये ईयर में चेंज हो जाएगा, यानी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो टोटल हमारा टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा देखिए 2 1/3, 2 1/3 ईयर। इतना ये टाइम हो गया, कितना, 2 1/3 ईयर। ठीक है, अब हमें पता करना है अमाउंट। तो देखिए अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब देखिए n यहाँ पे हमें लेना है 2 1/3। अब कैसे लेंगे भाई, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो देखो यहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, इसको हम आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे। देखो ये जो हमारा होल नंबर है 2, तो देखो हम पहले 2 ईयर के लिए निकाल देते हैं, फॉर 2 ईयर। तो देखो फॉर 2 ईयर के लिए जो अमाउंट होगा क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू P यानी कि 26,400 ऐसी लिखा, 1 + R कितना है 15%, यानी 15/100। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे n की जगह मैं लिखूंगा सबसे पहले 2। 1/3 के लिए हम बाद में निकालेंगे, पहले 2 ईयर के लिए निकाल लेते हैं। और 1/3 के लिए हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। 26,400 लिखा, इसको देखो यहाँ पर 100 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को इधर, तो ये हो जाएगा 100 × 1, 100 + 15 यानी 115 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 26,400 इसको हमने ऐसे ही लिखा, इंटू इसको 2 बार लिख देंगे, यानी 115/100 इंटू 115/100। ठीक है, इस तरह से लिखा। अब देखिए 2 0 से यहाँ पे 2 0 ये कैंसिल हो जाते हैं। इनको देखें तो देखो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, इसको 5 2 जा 10 बचेगा 1, 1 5 15, 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखो ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, तो यहाँ से 5 4 जा 20, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखो कितना आएगा, 5 2 जा 10 बचेगा 1, 1 5 15, 5 3 जा 15। अब देखिए नीचे 4 है, ऊपर 2 6 4 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 जा 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 4 6 जा 24 बचेगा 2, 2 4 24, फिर से 4 6 जा 24। तो देखो क्या बचा वो हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हुआ अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट जो 2 साल के लिए था। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू यहाँ बचता है, पहले तो 66 बचा था, इंटू 23 इंटू 23। ठीक है, ये बचा था, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ध्यान रखना ये फॉर 2 ईयर के लिए। ठीक है, ये फॉर 2 ईयर के लिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 34,914। ये आया 34,914 रुपये। देखिए पहले 2 साल के लिए अमाउंट आया इतना। अब ऐसे केस में जब हमारा ये जो n की वैल्यू जो है अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, तब हम क्या करते हैं, जो अगला यानी 1/3 है ना, इसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है,
कि जब भी हमारा अमाउंट आता है जिस भी साल के लिए, उसके नेक्स्ट ईयर के लिए वो अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता है, ये आपको भूलना नहीं है। तो अब जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे नेक्स्ट 1/3 ईयर के लिए, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा कैसे आएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P जो होगा यानी प्रिंसिपल जो होगा वो होगा पहले वाला अमाउंट, यानी 2 साल के लिए जो अमाउंट था ना 34914, ये हो गया प्रिंसिपल। तो P इंटू आर कितना है, उतना ही रहेगा 15%, तो 15 अपॉन 100 इंटू टी, यहाँ टाइम जो लेंगे वो लेंगे 1/3। ठीक है, इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, इन दोनों को पहले 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, और इसको 5 3 जा 15। अब इन दोनों को देखें, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 10 जा 20, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो देखो 2 1 जा 2, बचेगा 1, 1 4 14, 2 7 जा 14, फिर 2 4 जा 8, बचेगा 1 1, 2 5 जा 10, 1 4, 2 7 जा 14, और यहाँ बचा हमारा 3। देखो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचता है पहले वो लिख लेते हैं, कितना बचा, 1 7 4 5 7, ऊपर और तो कुछ बचा नहीं, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 10। ठीक है, अब 10 बचा तो इसका आंसर हम आसानी से निकाल लेंगे, एक 0 नीचे, तो ऊपर एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो राइट साइड से, यानी कि ये आ जाएगा 1745.7। ठीक है, जो भी डिजिट है हमारी, नीचे एक 0 तो ऊपर राइट साइड से एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो SI आ गया हमारा कितना, 1745.7। अगर हमें यहाँ टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है, टोटल अगर हमें अब यहाँ टोटल अमाउंट निकालना है, तो जो पहले वाला जो अमाउंट था 2 साल के लिए वो, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट था ये, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, पहले वाला अमाउंट आया हमारा इतना, और दूसरा जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी 1745.7, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। देखो कितना आता है, तो देखो ये आएगा 3665.7। ठीक है, इतना हमारा टोटल अमाउंट आ गया, कितना, 36,659 रुपीज़ और 70 पैसे, यानी 7 पैसे। ठीक है, तो देखो लिया कितना था, 26,400, पे कितना पड़ रहा है, 36,659.7, इतना रुपए पे करना पड़ेगा, इतना अमाउंट वापस करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।